नमस्कार। असली नेता कौन होते हैं? वो नेता जो संघर्ष की आग से तप कर निकले हों, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े नेता निकले, सालों साल उन्होंने जेलों में बिताए, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, भूख हड़ताल की और फिर उस संघर्ष की आग से तप कर निकले और नेता बने। कुछ नेता वो होते हैं जो मीडिया के दम पर नेता बनते हैं। अपने अपने संगठन की उन्हें पूरी प्रोटेक्शन, पूरी सुरक्षा होती है और वो मीडिया के दम पर नेता बनते हैं। और कुछ नेता वो होते हैं जिन्हें संगठन तो होता नहीं लेकिन मीडिया चढ़ा देता है। आपको याद होगा अभी 2011 ही में जंतर मंतर पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते थे। स्कूलों के बच्चे भी आते थे, टीचर्स भी आती थी, वहां अन्ना हजारे थे, वहां अरविंद केजरीवाल थे, वहां शांति भूषण थे, वहां प्रशांत भूषण थे, वहां वो जो 2 श्री लगा रखे अपने नाम के आगे प्राणायाम टीचर रविशंकर के, वो गिटार वाले लोग भी आते थे, गाना गाते थे, जन लोकपाल जन लोकपाल जन लोक। आपको याद होगा, अभी हाल ही की बात है। टेलीविजन चैनल्स की ओबी वैन्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक खड़ी रहती थी। केजरीवाल और उनकी पूरी मूवमेंट ये टेलीविजन चैनल्स की बनाई हुई मूवमेंट है। इस वक्त उसी तरह का एक एजिटेशन, उसी तरह का एक आंदोलन हुआ, उसी तरह का एक इकट्ठ जमा हुआ जंतर मंतर पर ही। उसी तादाद में लोग आए। फर्क इतना था कि उस वक्त जो लोग आए थे उनके सर पर सफेद टोपी थी, उसमें लिखा था मैं अन्ना हूं। इस वक्त जो लोग आए 50-55 हजार के करीब लोग थे, ये भी इनके सर पर नीली टोपियां थी और लिखा था जय भीम। 5 मई इसी साल को सहारनपुर के नजदीक शब्बीरपुर गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच झगड़ा हुआ। ठाकुर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर हार चढ़ाने जा रहे थे और बहुत जोर जोर से उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे या नारे लग रहे थे। दलित बस्ती से निकल रहे थे। दलितों ने एतराज किया, दोनों में झगड़ा हुआ, एक ठाकुर नौजवान मारा गया, 25 दलितों के 25 घरों को आग लगा दी गई, जो ठाकुरों का मानना है कि दलितों ने खुद लगाई। उसके बाद 9 मई को करीब 1000 दलित नौजवानों को इकट्ठा किया गया और फैसला किया गया कि एक महापंचायत करेंगे। देखते ही देखते भीम आर्मी से नौजवान जुड़ते गए और अभी 2 दिन पहले ही बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 50-55 हजार लोग होंगे भीम आर्मी के सदस्य आए। एक मैं क्रांति तो नहीं कहूंगा इसे, लेकिन एक नई चेतना उभर रही है कि पुराने नेता बाहर का रास्ता दिखाए जा रहे हैं दलितों के और नए नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। मायावती को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनका हाल तो वो है जैसे निर्गुणी भजन में है कि एक कुआं और 5 पनिहारी, जल भर भर चली 5 पनिहारी। जो जो आता है अपनी अपनी चवन्नी अठन्नी लेता है राजनीति के कुएं से और फिर चला जाता है या उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब नए नेता उभर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आक्रोश है, गुस्सा है, ये एहसास है कि इनके साथ ज्यादती हुई है, सदियों से होती आई है, अब भी हो रही है। लिहाजा चंद्रशेखर एक नए नेता उभर रहे हैं जो भीम आर्मी के नेता हैं। गुजरात में जिग्नेश मेवानी उभर रहे हैं जहां दलितों को मारा गया क्योंकि वो गाय ले जा रहे थे या भैंस ले जा रहे थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नए नए नेता जगह जगह उभर रहे हैं। जेएनयू से कन्हैया कुमार उभरे हैं, एक शहला राशिद उभरी हैं, एक ये नए लोग हैं जो उभर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव राजनीति के, विकल्प की जो राजनीति है उसके, प्रतिरोध की जो राजनीति है उसके नेता हैं। वरना अगर हम पार्टियों की तरफ देखें तो वही लोग बैठे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों में तो 60 साल का नेता भी युवा नेता कहलाता है। कांग्रेस में जो नेता हैं, युवा नेता जो दिखाए गए, वो सब के सब उन परिवारों से आए हैं जो शुरू से ही कांग्रेस में थी, डायनास्टिक। बीजेपी के भी देख लीजिए आप, जितने भी युवा नेता हैं संघर्ष की आग से नहीं निकले हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा फिनोमिनन बन रहा है। इसमें हम ये क्यों आपको बता रहे हैं, हैरानी की बात यह है कि जहां अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को कवर करने के लिए हर न्यूज मीडिया चैनल की ओबी वैन वहां लगी रहती थी, ये जो दलितों का कल परसों 2 दिन पहले प्रदर्शन हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया ही नहीं गया। रात को जाकर कहीं से शॉर्ट्स लेकर थोड़ा बहुत खाना पूर्ति करने के लिए दिखा दिया गया। अखबारों से भी गायब रहा, छोटी सी खबर दी गई। जबकि इतना बड़ा इवेंट हुआ, पहली दफे हुआ, उसी स्तर का था जैसे केजरीवाल का था। एक निगाह आप खुद देखिए।
महीने में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं कि सहारनपुर में दलितों के 60 70 घर जलाए जा रहे हैं। संभल में एक बंद मकान में जाकर के महिलाओं को पीटा जा रहा है। बदायूं में कभी यादव को पीटा जा रहा है। और एक नाई अगर जो घोषणा करता है कि मैं बहुजनों के बाल काटूंगा, उसको जबरदस्ती पीट करके घर में घुसोड़ा जा रहा है। तो ये क्या है? इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? सीधे सीधे सरकार या उनके द्वारा नुमाइंदे जो आए हुए हैं, जो आए दिन तहसीलदार को, आए दिन डीएम को धमकी दे रहे हैं। और एक जो ट्रेंड बना है कि गले में जो भगवा एक गमछा डाल करके, वो किसका सिंबल है? वो कहीं ना कहीं इस जनता को डराना चाह रहे हैं कि हम भगवाधारी हैं और जिस तरीके से सरकार सत्ता हमारे हाथ में है, उस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। हकीकत यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स खासकर, उन्होंने इसका ब्लैकआउट किया है। वहाँ फ्रेंच टेलीविज़न मौजूद था, वहाँ अमेरिकन टेलीविज़न चैनल्स के लोग मौजूद थे, सोशल मीडिया पर जो साइट्स चलती हैं जैसे द वायर है, इनके लोग मौजूद थे। लेकिन जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके न्यूज़ चैनल्स हैं, जिसकी दर्शकों की संख्या अब इन सोशल हमारे जैसे पोर्टल से भी कम होती जा रही है, वो लोग वहाँ नहीं थे। ये एक नई चेतना फैल रही है। हम वैसे भी बढ़ते जा रहे हैं पिछले 3 साल से। ये दलित और ठाकुर डिवाइड था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हम पहले देख चुके हैं। गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या होती, पिटाई होती, हम देखते आ रहे हैं। और ये आग फैलती जा रही है। मीडिया कब तक इसे नहीं दिखाएगा?